वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ टाइम जो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सवा तीन बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। 2:15 का निशा आ जाता है, 1 घंटे का वो रेस्ट लेता है बीच में, उसी में खाना पीना सब होता है। तो किकी भी यहाँ पे सो गई थी और मैंने अपने बाल बना लिए थे, सुबह से टाइम नहीं मिला था। वैसे तो मोस्टली जूड़ा बना के ही रखती हूँ, लेकिन आज पोनीटेल बना ली थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड से मैंने कच्ची आम भी मंगवाई थी, जिसका लास्ट ईयर मैंने चटनी बनाई थी, लेकिन इस ईयर नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिला कुछ, और यहाँ पर हमें कच्चे आम मिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे मंगवाए थे, तो 1 ही किलो ये वाले मिले हैं। इसकी जो गुठली होती है वो थोड़ी मोटी होती है। चलो खैर, जितनी भी बन गई थी पर सही बन गई थी। और यहाँ पर कनिष पढ़ रहा था, तो वो उसका चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो वो उसी के बारे में मेरे से कुछ पूछ रहा था। यहाँ मैं अब किचन में आ गई थी, सारे मसाले निकाल लिए थे जो पंचरत्न मसाले होते हैं, धनिया, सौंफ, जीरा, कलौंजी, और ये सारे मसाले जो है, मेथी, ये सब निकाल के मैंने उनको थोड़ा थोड़ा भून लिया था उसी कढ़ाई में। भूनने के बाद उनको दरदरा पीस लिया था, और पीसने के बाद इसी कढ़ाई में अपनी चटनी बनानी शुरू कर दी थी। तो चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं मैं बनाती, सिर्फ अपना क्या कहते हैं तेल, सरसों का तेल में ही हम मोस्टली खाना बनाते हैं। और तो उसी सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा हींग मिलाया, और सारे जो अपने मसाले पीसे थे दरदरे, वो सारे मसाले उसमें मिला दिए। मसाले डालने के बाद उसमें थोड़ी सूखी मिर्च भी डाल दी थी, 4-5। काफ़ी तेज़ और तीखी है और अच्छी लगती है, जब ये जितनी गलती रहती है उसके बाद बड़ी टेस्टी लगती है। तो इसमें सारी जितनी भी काची अम्बी थी जो घिसी थी, मैंने कद्दूकस किया था जिनको, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। और ये जो है वाइट विनेगर फूड का जो आता है, ये फूड विनेगर सबके घरों में होता है, यही वाला विनेगर मैं यूज़ करती हूँ इस चटनी में। ये पूरी 1 बॉटल मैंने, 1 किलो अम्बी थी ये पूरी, उसमें ये पूरे 1 बॉटल डाल दी थी। और ये सब डालने के बाद जो अपने बेसिक मसाले होते हैं, लेकिन मसाले में हम मसाला, गरम मसाला नहीं डालते, जैसे हल्दी हो गया, ये होगी लाल मिर्च होगी, लाल मिर्च का थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा सा भी लगता है। और उसके साथ मैंने हल्का सा काला नमक और सेंधा नमक डाला था। सेंधा नमक ही हम यूज़ करते हैं, जो कि पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं वो, और अपना सेंधा नमक डाल दिया था। और उसके बाद डाला था थोड़ा सा काला नमक, जिसका थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये जो गुड़ है, ये हमारे गांव का देसी गुड़ है, बहुत अच्छा गुड़ है, तो गुड़ ही डाल के बनानी थी, नहीं तो चीनी डाल के मैंने इसलिए बनाई। चीनी तो वैसे ही बहुत नुकसान देती है, और ये पकती बहुत है, और कहते हैं ना चीनी ज़्यादा पकानी नहीं चाहिए, उतना ही वो नुकसान देती है बॉडी को। तो यहाँ मैंने गुड़ की बनाई थी इसीलिए, और ये गुड़ बहुत अच्छा है, हमारे गाँव का गुड़ है, वही गुड़ मैंने यहाँ पे डाला था। तो 1 किलो अम्बी में आराम से 1.5 किलो गुड़ आराम से डल जाता है, 1 किलो से ज़्यादा। तो यहाँ मैंने वो जो गुड़ दिखाया था वो थोड़ा ही था, तो वो हमने जो स्टोर करके रखा हुआ है गुड़, वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, जहाँ से मैंने फिर डब्बा भर के लेके आई मैं, और इसमें और थोड़ा सा डाला था मैंने। तो यहाँ पे डालने के बाद ये देखिए साइड में किचन में कितने सारे बर्तन वगैरह हो गए थे। यहाँ मैं अपने बर्तन वगैरह धोने लग गई, और पीछे से किकी भी उठ गई थी बीच में, और किकी को भी थोड़ा सा टैकल किया था। उसको करने के बाद थोड़ा दूध वूध पिलाने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आई, और साथ साथ वो चटनी भी पक रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है स्लो गैस पे चलाना भी पड़ता है, क्योंकि फिर नीचे लगने का भी डर होता है। साथ साथ उसको भी देख रही थी। और यहाँ पर किकी भी क्या कहते हैं आ गई थी, उसको वॉकर में बैठा दिया था दूध पिलाने के।
यहाँ मैंने बर्तन धोने के बाद यहाँ पर अपनी जब दोबारा चलाई तो देखिए कलर भी चेंज हो गया चटनी का, और चटनी का कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे जब मैं डाल के देख रही थी, अभी गुड़ वैसे अच्छे से पिघला नहीं था, हल्की हल्की नीचे से लग जाती है, थोड़ा सा वो चलाना पड़ रहा है बीच में। तो यहाँ पर देखिए किक्की का रोना शुरू हो गया था और फिर मैंने इसको यहाँ पर अपनी गोद में उठाया। किक्की मेरी बिंदी के पीछे पड़ी रहती है। जिस दिन मैं बिंदी लगा देती हूँ ना, उस दिन वो उस बिंदी के पीछे पड़ी रहती है। जब भी उसको गोद में उठाऊंगी ना तो उसका ध्यान सिर्फ मेरी बिंदी पे ही होता है। तो यहाँ मैंने रख दी थी चाय गैस पे, चटनी भी बन गई थी, गैस बंद कर दी थी, स्लो पे पक रही थी, तो अच्छे से बन गई थी। बनने के बाद ये देखिए उसकी कंसिस्टेंसी, ये देखो पूरे रमचे को चिपक रही है, तो यही है। और बाहर देखिए अभी दिन ही हो रहा था, हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनके लिए रख ली थी चाय, क्योंकि आज उनके बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। और चटनी को मैंने तब पलटना था जब क्या कहते हैं बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए, गरम गरम नहीं इसको डब्बे में डालना चाहिए, नहीं तो ख़राब होने का डर होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रोक दो, छोड़ दो ऐसे ही, तो वो अपने आप ही जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब उसको पलट दो। तो यहाँ मैंने 2 कप चाय बना ली थी। थोड़े से हम अपने जो मेरे हस्बैंड को ये बिस्किट्स बहुत पसंद है, जिम जैम के हैं शायद, तो ये बिस्किट मैं लेके आ गई थी। यहाँ मेरी सिस्टर की बेटी भी बैठी हुई है, हम लोग सब बेड पे बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड के सिर में दर्द था तो उन्होंने बाम बूम लगा के चुन्नी बांधी हुई थी। चाय पीने के बाद मैंने मुँह हाथ धो लिया था, क्योंकि दिन भी एकदम से ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, और क्या कहते हैं शाम का दिन छिप गया था प्रॉपर, और दिया बत्ती करने के लिए हाथ मुँह धो के मंदिर में आ गई थी। मंदिर में जैसे ही आई, फिर किक्की मेरे साथ पीछे 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 पीछे, वो रुकी नहीं रही थी अपने पापा के पास। फिर यहाँ पर वो मैंने कहा उसको मेरे साथ ही बैठा दो, तो यहीं पे वो आ गई थी। हम दोनों ने बैठ के पूजा करी और बाहर दिया जलाया। और बाहर दिया जलाने के बाद मैंने क्या क्या किया, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। यहाँ मैंने अपनी चटनी भी पलट दी थी। ये पुराना डब्बा है, पिछले साल की चटनी है इसमें। और यहाँ मैंने छोटी सी एक नई कोशिश शुरू की है। कभी आज तक मैंने घर में ट्राई नहीं किया था घेवर का, लेकिन यहाँ मैंने सोचा चलो बना के देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी में पिघाल लिया था, उसके अंदर मैंने बर्फ़ के वो डाल के और मिक्सी में ही वो कर लिया था, उसको अच्छे से चला दिया था। तो यहाँ पे वो जब मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी बन गई थी यहाँ पर, तो जो एक्स्ट्रा बर्फ़ थे वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया था। ये बर्फ़ निकालने के बाद इसमें फिर मैंने ये देखिए बिल्कुल स्मूथ जैसे मक्खन होता है वैसा हो गया था। चलाने के बाद इसको अच्छे से आसपास से निकाल के थोड़ा सा ऊपर कर दिया था। और फिर इसमें मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा 1 कप मैदा डाला था। 1 कप मैदा में थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन डाला था, और ये धीरे धीरे मैंने इसमें डालकर इसको चलाना शुरू करा था। चलाते चलाते जब ये हल्का सा वो बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी होगी, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। ये ऐसा हो गया था, ये देखिए
बहुत रनी सा भी नहीं था, सही था। और यहाँ पर मैंने अपना तेल चढ़ा दिया था कि ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। तो यहाँ मैंने अपनी स्क्वीज़ बॉटल जो होती है उसमें उसको भर लिया था लिक्विड को, पर यह है कि लिक्विड वो ठंडा होना चाहिए बस। और उसमें मैंने डालकर ये बना लिया। और देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने जैसे ही बनाना शुरू किया बीच में होल कर दिया था, क्योंकि ये कवर हो जाता है सारा। और देखिए ये ऐसा निकल के आया, बहुत अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था। पर मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, 2-3 ही बनाए थे बस। और वो मैंने मंदिर में रख कर और अपना घर में सबको खिलाया, अच्छा लगा। यहाँ चाशनी बनानी शुरू कर दी थी, अच्छा बना था। लेकिन फ़र्स्ट ट्राई किया था, पर आज के बाद नहीं करूँगी क्योंकि बहुत मैसअप हो जाता है किचन में, कितने बर्तन हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। कोशिश तो की बनाने की, बस यही सोच कर खुश थी। और बना भी सही था, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हुआ था, बना भी सही था। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।